नमस्कार। मैं हूं गौरव और आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे त्रिपुरा को झकझोर कर रख दिया है। एक 19 वर्षीय आदिवासी लड़की जो गुवाहाटी में एयर होस्टेस बनने की ट्रेनिंग ले रही थी, एक बस यात्रा के दौरान छेड़छाड़ का शिकार बनी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बाद भीड़ ने हिंसा की, पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और अब खबर आ रही है कि कुछ निर्दोष लोग जो अस्पताल से लौट रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने पीटा। तो सवाल उठता है, आखिर न्याय कहां है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। 5 अगस्त 2025 की शाम को एक 19 साल की आदिवासी लड़की ने अगरतला से सोनामुरा जाने वाली एक निजी बस में यात्रा शुरू की। रास्ते में एक सहयात्री ने उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। दुख की बात यह है कि बस में किसी ने मदद नहीं की। कई लोग सोने का नाटक करते रहे। यह हमारे समाज की चुप्पी की संस्कृति को दर्शाता है। आरोपी विशालगढ़ में उतरकर फरार हो गया। जब बस विश्रामगंज मोटर स्टैंड पहुंची तो वहां की स्थानीय जनता, जिनमें कुछ लोग टिपरा मोथा से जुड़े थे, गुस्से में आ गई। उन्होंने बस में तोड़फोड़ की और यात्रियों को पीटा, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। एक न्याय की मांग कब भीड़ की हिंसा में बदल गई, कोई नहीं जान पाया। प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स और पुलिस की भारी तैनाती की गई। लेकिन अब स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग जो अस्पताल से लौट रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने पीटा। कुछ दवाइयां लाने निकले लोगों को भी रोका गया। यह सब मानवाधिकारों का उल्लंघन है। मुख्य चिंताएं ये हैं, क्या पुलिस निर्दोषों पर अत्याचार कर रही है? कानून व्यवस्था बनाए रखने का मतलब यह नहीं कि हर बाहर निकले व्यक्ति को पीटा जाए। दूसरा, मुख्य आरोपी अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? वह व्यक्ति जिसने लड़की को परेशान किया अब तक फरार है। और तीसरा, सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जा रही? लोगों को नहीं पता कि किस क्षेत्र में जाना मना है और कब बाहर निकलना सुरक्षित है। टिपरा मोथा के संस्थापक प्रद्योत विक्रम माणिक्य देबबर्मा ने छेड़छाड़ और हिंसा दोनों की निंदा की। उन्होंने कहा, यह आदिवासी बनाम गैर आदिवासी मुद्दा नहीं है, यह महिलाओं की गरिमा का मामला है। उन्होंने पीड़िता के परिवार और त्रिपुरा के डीजीपी से बात भी की। मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने भी घटना की निंदा की। 2 प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की गई, एक छेड़छाड़ के लिए और दूसरी भीड़ की हिंसा के लिए। लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर हम थोड़ा सा सारांश देखें तो पीड़िता एक 19 वर्षीय आदिवासी युवती है जो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी। घटना बस में सहयात्री द्वारा कथित छेड़छाड़ की थी। भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की, यात्रियों की पिटाई हुई और कई लोग घायल भी हुए। पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू की और टीएसआर को तैनात किया। मौजूदा समस्या यह है कि अस्पताल से लौट रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कानूनी स्थिति के हिसाब से 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नेताओं की बात करें तो दोनों नेताओं ने घटना की निंदा की है और न्याय व शांति की अपील की है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होना चाहिए। सबसे पहले पुलिस की अंधाधुंध कार्रवाई बंद होनी चाहिए और निर्दोषों को पीटना तुरंत रोका जाए। दूसरा, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। तीसरा, दोनों घटनाओं यानी छेड़छाड़ और भीड़ हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चौथा, सरकार को लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए, चाहे मीडिया के जरिए हो, पोस्टर या फिर हेल्पलाइन से निर्देश देकर। और पांचवां, मानवाधिकार संगठन को जांच करनी चाहिए और पुलिस कार्रवाई पर निगरानी रखनी चाहिए। देखिए, न्याय का मतलब केवल दोषी को सजा देना नहीं होता, बल्कि निर्दोषों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आज विश्रामगंज के लोग सवाल पूछ रहे हैं, बस में चुप बैठने वालों को कुछ नहीं हुआ, अस्पताल से लौटने वालों को क्यों मारा गया? मुख्य आरोपी आखिर है कहां? अगर पुलिस निर्दोषों को मारेगी तो आम जनता का कानून पर से विश्वास टूट जाएगा। इसलिए मैं त्रिपुरा सरकार, डीजीपी और मुख्यमंत्री से अपील करता हूं,
यह केवल कानून का मामला नहीं है, यह मानवता का मामला है। न्याय तेज हो, निष्पक्ष हो और निर्दोषों को कोई भय ना हो। जय हिंद। न्याय सबके लिए, निर्दोषों को कोई डर नहीं।